गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 हिंदी का, जिसका नाम है खट्टे मीठे मुहावरे। मुहावरा शब्द आप सभी ने सुना होगा। ये हमारी भाषा को बहुत ही रोचक और मनोरंजक बना देता है और माहौल को भी अच्छा कर देता है जब हम मुहावरों के ज़रिए बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति जो हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिनका नाम है मिर्जा और जुम्मन। चलिए पढ़ते हैं कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। मिर्जा: अरे मियाँ जुम्मन, इस तरह सर पर पाँव रखकर भागे जा रहे हो, आखिर क्या बात है? जुम्मन: कुछ नहीं, बस जरा वजन कम करने के लिए दौड़ रहा हूँ। सर पर पाँव रखकर भागना बहुत जल्दबाजी में होना। तो मिर्जा जी बोलते हैं कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? जुम्मन जी कहते हैं कुछ नहीं, बस वजन कम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। तो मिर्जा जी कहते हैं कि मैं तो पतला होने के लिए कुछ नहीं करता और ना ही मेरा वज़न बढ़ता है। तो जुम्मन जी इस पर जवाब देते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, सारा दिन तो मामी जान तुम्हें कोल्लू के बैल की तरह इधर उधर घुमाती रहती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ करना कि तुम अपनी तारीफ मत करो, सारा दिन तो मामी जान तुम्हें इतना काम करवाती है और इधर उधर घुमाती रहती है। कोल्लू का बैल मतलब बहुत अधिक काम करना। कोल्लू का बैल मतलब बहुत अधिक काम करना। तो इस पर मिर्जा जी बोलते हैं, तुम्हें तो मेरी खुशी फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए मुझे भड़का रहे हो। जुम्मन: नहीं भाई, तुम तो मेरे लंगोटिया यार हो, मैं भला तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगा? तो मिर्जा जी इस पर कहते हैं कि तुम्हें तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। फूटी फूटी आंख ना सुहाना, किसी को बर्दाश्त ना करना, देखकर खुश ना होना। तो वो कहता है कि तुम्हें तो मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम मुझे मामी जान के खिलाफ भड़का रहे हो। तो इस पर जुम्मन जी कहते हैं, नहीं भाई, तुम तो मेरे लंगोटिया यार हो, मैं तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगा? मतलब कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो इस पर मिर्जा जी कहते हैं, हाँ तभी मेरे खिलाफ अपनी मामी जान के कान भरते रहते हो। तो मिर्जा जी कहते हैं कि तभी तुम मामी जान को मेरे खिलाफ चुगलियाँ करते रहते हो। तो जुम्मन जी कहते हैं, तौबा तौबा, ये सरासर झूठ है, मैं ऐसा नहीं करता। तो मिर्जा जी कहते हैं, खूब जानता हूँ तुम कितने दूध के धुले हो। दूध का धुला होना मतलब कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। कोई कमी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कोई कमी ना हो। तो दूध का धुला होना, कोई दोष रहित ना होना। ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने को दूध के धुले हुए हो, मैं भी तुम्हारी कमियों को जानता हूँ। जुम्मन: ये तो हद हो गई, मैं तो तुम्हारी तारीफ के पुल बांधता फिरता हूँ और तुम हो कि मुझी पर शक कर रहे हो। तारीफ के पुल बांधना, बहुत अधिक तारीफ करना। मिर्जा: तुमने बेगम को नहीं कहा कि मैं छुप छुप कर फिल्म देखने जाता हूँ और अनाप शनाप चीज़ों पर पानी की तरह पैसा बहाता हूँ? तो मिर्जा जी कहते हैं, क्या तुमने मेरी चुगली नहीं लगाई अपनी भाभी जान को कि मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ? पानी की तरह पैसे बहाना, बहुत अधिक खर्च करना। जुम्मन: चलो पूछवाता हूँ, भाभी जान को बुलाओ। तो जुम्मन कहता है, चलो मुझे पूछवाओ भाभी जान से। बेगम: तो तभी जो है उनकी बेगम बाहर आती हैं मिर्जा जी की। तो वो कहती हैं, आइए आइए जुम्मन भाई, तशरीफ़ रखिए, बैठिए, मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। तो जुम्मन जी कहते हैं, जल्दी लाइए, मेरे मुंह में पानी आ रहा। पानी आ रहा मतलब लालच आना या लार टपकना किसी स्वादिष्ट चीज़ को देखकर। मिर्जा: तुम तो पैदाइशी भूखड़। तो मिर्जा जी इस पर क्या बोलते हैं कि अरे तुम तो बचपन से ही भूखड़ हो। जुम्मन: तारीफ़ के लिए शुक्रिया। तो जुम्मन इस पर क्या बोलता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी तारीफ़ की। तो मिर्जा जी कहते हैं, अब पूछवाओ। बेगम: रहने दीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, यानी कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को याद ना करना। जुम्मन: वाह खीर तो लाजवाब है। तो जुम्मन इस पर क्या कहता है, वाह खीर तो बहुत स्वाद है। शब्दार्थ हैं, दूध का दूल्हा, बेकसूर या निर्दोष, जैसे कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। लंगोटिया यार, बचपन का मित्र। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ खुद करना। कोल्लू का बैल होना, सारा दिन काम में लगे रहना। पानी की तरह पैसा बहाना, बहुत अधिक खर्च करना। लाजवाब, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।